x है, ठीक है। टोटल 39 शिफ्टों में अपना एग्जाम कंप्लीट हुआ था। इससे पहले की जो भी वीडियोज हैं वो आप देख लेना, ठीक है। एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहां से जाके आप देख लेना, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। पीडीएफ और अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि द लेंथ ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज दिस दिस एंड दिस। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। देखो कोई भी ट्राइंगल की जो साइड है ना, बाकी अन्य दो साइड्सों के डिफरेंस और सम के बीच में होती है। यानी अगर यहाँ पे मेरे को थर्ड साइड एक्स की बात कर रहा है तो बाकी दो साइड का डिफरेंस 42 माइनस 30 और इनका सम 42 प्लस 30 इसके बीच में होती है, ठीक है। ये कोई भी ट्राइंगल के लिए, सब ट्राइंगलों में यही कंडीशन है। तो ये आएगा 12 और ये आएगा 72। तो x है उसकी वैल्यू आएगी 12 से 72 के बीच में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। हमसे बोला गया है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 88 से। देखो आपको पता है लार्जेस्ट 5 डिजिट होता है 99,999, लेकिन ना इस सवाल को हम ऐसे नहीं बनाएंगे। इस तरीके से बना सकते हो 88 से करके, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे बाई ऑप्शन। कैसे बनाएंगे? बाई ऑप्शन। और बाई ऑप्शन में भी कौन सा पहले ट्राई करेंगे? जो लार्जेस्ट हो। अब देखो लार्जेस्ट यहाँ पे 99,990, 99,984, 99,978 और यहाँ पे 99,968। यहाँ पे तो हमें पता है कि ये आंसर है, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पता होता ना। तो सबसे पहले ट्राई किसको करते हैं अपन? इसको ट्राई करते हैं 99,990। और नंबर होना चाहिए 88 से डिविजिबल, मतलब 11 से होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। 8 का रूल क्या है? लास्ट की 3 डिजिट 8 से होनी चाहिए। क्या यहाँ पे 990 8 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 4 से ही नहीं है तो 8 से कहां से होगा? ये ऑप्शन खत्म। इससे छोटा ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है 984। अगर इसको मैं देखूं तो 8 एकम 8 बचेंगे 1, 18, 8 दूनी 16, फिर 2 8 से तो हो रहा है। क्या 9 से हो पाएगा ये? देखो ये 5 डिजिट का, इसको 6 डिजिट का बना लो जीरो लगा के। और अब 9 और 9 9 और 8 17 और ये हो जाएगा 9 और 4 13, यानी 4 आ रहा है इनका इवन प्लेस पर जो है और ऑड प्लेस पर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूँ। तो ये 11 से नहीं है तो ये वाला नंबर भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन जो सेकंड है वो भी क्या है? नहीं हो सकता। इससे छोटा नंबर 99,978 है। ये ट्राई करते तो अगर मैं 978 देखूँ कि 8 से है कि 8 एकम 8, फिर यहाँ से बचेंगे अपने पास 17, 8 दूनी 16। 8 से ही नहीं है, जब 8 से ही नहीं है तो 88 से कहां से हो पाएगा? तो यही वाला ऑप्शन है। तो बाई ऑप्शन बनाना है ऐसे सवाल आपको। हालांकि प्रॉपर तरीके से भी बना सकते हो, बट बाई ऑप्शन बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट सवाल डीआई का है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इफ 2500 लैपटॉप वर सोल्ड बाय द स्टोर इन ए मंथ, ठीक है। स्टोर द्वारा टोटल 2500 लैपटॉप है सेल किए जाते हैं। तो हमसे बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए एंड सी। तो ए और सी का डिफरेंस बताना है। देखो टोटल 100% है। 100% ये जो सवाल में 2500 लैपटॉप गिवन है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 1% है वो अपना 25 लैपटॉप के इक्वल हो गया। सवाल में पूछा है कि ए और सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप में डिफरेंस बताना है। ए अपना ये रहा जिसका डाटा है 40%, सी अपना यहाँ पे है जिसका डाटा है 8%। इन दोनों का डिफरेंस यानी 32% हमें चाहिए। तो 32% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 इंटू 25, ठीक है। 25 दूनी 50, फिर 5 80 और 25 के 75 और 5 80, यानी 800। 800 आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल। ये नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है कि a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 7 है, तो a की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 5 चाहिए। a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 5 आता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आती है a प्लस 1 बाई। अभी थोड़ी पिछले शिफ्ट में भी मैंने बताया था। सारी वैल्यू हम रखेंगे। एक तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3, ये आ गया। और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 माइनस ए प्लस 1 बाई ए 7। ये 343 में से जब 21 माइनस होगा तो 3 में से 11 2 और 34 में से 2 गया तो 32, यानी ये आ गया 321, ठीक है। 21 था ना, ये आएगा, हाँ ठीक है 322 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47 से और 7 घटाएंगे। यूनिट डिजिट देखो भी तो मैं 14 माइनस 7 आ रहा है 3 ऑप्शन में। सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो 47 को मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? देखो 47 दूनी होते हैं 94, 9 अस्सी, फिर 47 दूनी वही 94 में मैं 9 और जोड़ूंगा तो 94 में 10 जोड़ता हूँ तो 104, लेकिन एक कम 103 का 3, ठीक है। 10 आएंगे अस्सी और 47 दिया 50 दिया 150 हो जाता, लेकिन 9 कम आएगा, मतलब ये आएगा अपना 141 और 10 151। इसमें से 7 माइनस करना है, ठीक है। 34 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27, यानी 15,127 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ी, हालांकि थोड़ा आइडिया भी ले सकते थे कि कितने के पास आएगा, पर कुछ सवाल है जिनमें तो करनी पड़ती है कैलकुलेशन। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये cos 47 है, यहाँ पे sec 133 है, ठीक है। आपको बताया ये अपना क्या है? cos 47 है। 133 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 डिग्री इंटू 1 प्लस का कितना डिग्री है एक्स्ट्रा? अपना ये हो जाएगा 10 यहाँ से और 43 डिग्री हो गया।
AST से रूल आपको पता है, ठीक है। 90 इंटू 1 प्लस समथिंग, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा और सेक का बदल जाएगा कोसेक में, और कितना 43 प्लस यहाँ पे एक है अपना साइन 44 इंटू कोसेक 136 है, और कोसेक या साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 डिग्री इंटू 1 जब ऑड होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको पता होंगी, ये तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 46, ठीक है। अब आपको एक और रूल पता है, SSTTCC, साइन सेक टेन टेन कॉस कोसेक, इनका अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये -1 हो जाएगा, इन दोनों का 1 है ये +1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये इसका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया कि A, B एंड C रन साइमल्टेनियसली मतलब लगातार, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक में चलते हैं और जिसकी लंबाई है अपने पास 1200 सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये 1200 मीटर है। बोल रहे हैं इनकी स्पीड अलग A, B, C की रेस्पेक्टिव जो स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। हमसे बोल रहा है A एंड B रन इन द सेम डायरेक्शन, A और B तो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। मान लो A इधर जा रहा है, B भी अपना इधर जा रहा है, जबकि C है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी C मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा C इधर जा रहा है अपना। हमसे बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो देखो अगर ये लोग अपना एक डायरेक्शन में जाते, मतलब 2 लोग होते तो हम रिलेटिव स्पीड लगा देते, लेकिन 2 से ज्यादा है तो हमें क्या करते हैं, पहले टाइम लेंगे फिर उनका लेंगे हम LCM, वो उनका फर्स्ट मीटिंग टाइम हो जाएगा जब पहली बार वो मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं A को पूरा ट्रैक कवर करने में कितना लगता है, 1200 मीटर का है और इसकी स्पीड है 2, तो लगते कितने 600 सेकेंड, ठीक है। B की अगर मैं बात करूं तो वही 1200 मीटर का ट्रैक है, B की स्पीड है 4, तो इसको कितना लगता 300 सेकेंड लगता, ठीक है। अगर मैं C की बात करूं तो 1200 मीटर का ट्रैक है, ये 6 की स्पीड से चल रहा है, इसको लगता 200 सेकेंड। तो अपना इनका जो मीटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, इन सबका LCM हो जाएगा, ठीक है। जो अपना मीटिंग टाइम है इन सबका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, यानी टाइम का किसका ABC के टाइम का LCM, तो 600 200 300 इन सब का LCM आ जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड क्या होता है अपना 10 मिनट होता है, 10 मिनट में अपने कितनी होती है 600 सेकेंड होती है, तो 600 सेकेंड या 10 मिनट अपना आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमसे। यहाँ पे बोला गया है, एक सेकंड थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से विजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कोई पैसा है जो कुछ रेट से साधारण ब्याज में लगाया जाता है। आगे बोल रहा है 14,522 हो जाता है 7 ईयर में और 18,906 हो जाता है 11 ईयर में। तो 7 साल में ये है और यहाँ पे 11 साल में ये, यानी दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 4 साल का ऐसा ही निकल जाएगा। यहाँ से 18,906 में से माइनस करूंगा 14,522 तो कितना आ जाएगा, ये 6 - 2 4, 10 में से 2 8, यहाँ कैरी बढ़ गई, 9 में से 6 3, 18 माइनस के 14 4, ये 4 ईयर का आ गया। अगर मेरे को 1 ईयर का ऐसा ही निकालना हो तो 4 से और भाग लग जाएगा, 4 एकम 4, फिर 3 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 4 नाम 36 बचेंगे, 2 4 6 की 24। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 1096 में आ गया। हमसे पूछ रहा है कि पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया था, वो हमें निकालना है। देखो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं कितने का, देखो यहाँ पे अमाउंट था अपना 7 साल का, तो यहाँ पे 7 साल का ऐसा ही घटा दूं तो अपना क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट तो था अपना 7 साल का 14,522, जिसमें से प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे 7 साल का, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो यह आ जाएगा 7 6 की 42, 4 असील, 7 नाम 63 और 4 67 और 7 एकम 7, ये माइनस कर दो कितना आएगा, 2 - 2 0, 12 - 7 5, यही कैरी बढ़ गई। और फिर अपना आएगा ये 15 में से 7 जाएगा तो 8, यही कैरी बढ़ गई, और 14 में से जब 8 जाएगा तो 6, ठीक है। तो 6,850 रुपये आ गए, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 34%, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 34% बढ़ जाती है, तो पूछ रहा क्या है कि एरिया कितना इंक्रीज होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। √3/4 ये तो अपनी है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे सिर्फ ए है, यही अपना वेरिएबल है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये 34% बढ़ गया है, ठीक है। मान लो पहले 100 था,
ये 34% का फ्रैक्शन निकाल लो, 2 से जाएगा 17 टाइम, 2 से जाएगा 50 टाइम, यानी पहले साइड 50 थी, अभी कितना बढ़ गया है, 17 बढ़ गई, 67 हो गई। लेकिन एरिया क्या होता है, स्क्वायर में बढ़ता है, तो इनका 2 बार स्क्वायर आ जाएगा, यानी पहले 2500 था एरिया, अभी कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 67 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36 और 6 7 42 का डबल 84, ये हो जाएगा 9 4 4 8 6 8 14 1 असिल 3 और 1 4 44 89, ये हो गया इतना। ठीक है, डबल की अगर मैं बात करूं तो कितना बढ़ेगा ये, ठीक है सही तो कर रहे हैं ना हम, ठीक है देखो 2500 से इतना बढ़ गया, ये कितना है, ये हो जाएगा अपना 35 1500 और 400 1989 बढ़ा है, कितने पर 2500 पर, फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाएगा, 25 6 की 150, 25 175, 7 वाली लाइन में आंसर आएगा 175 ना, बचेंगे कितने 185 95 23 बचेंगे 239। ठीक है, 25 दाएंगे 250 ज्यादा हो जाएंगे, 25 में 225 यानी 79 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ऐसा ऑप्शन है जो 79 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा है, तो इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जिसका सार अनुपात समान होता है। ठीक है, और एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। गुणोत्तर श्रेणी, इसका अगर मैं जो सार अनुपात यानी दूसरे टर्म का पहले टर्म से रेशियो, ठीक है इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा 3, और जीपी के एन पदों का सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू, अगर जो सार अनुपात 1 से बड़ा है तो ये होता है आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, 1 से छोटा होता है तो यहाँ 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है जो 3, आर क्या है 3, और ये कितने टर्म है, देखो ये 1 2 3 तक चल रही है और 8 तक जा रही है, टोटल 8 टर्म है, -1 डिवाइड 3 माइनस 1 2। इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये है 3/2 इंटू 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और इसकी पावर 2, 3 की पावर 4 होता है 81, यानी 81 का स्क्वायर -1 करना है। 81 का स्क्वायर क्या होता है, शायद 65 61 होता है, इतना ही होता है शायद, -1 और करना है, यानी आ जाएगा 65 60। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 2 4, फिर 1 2 8 16, 3280 का 3 गुना 0, 3 8 24, 2 80, 3 2 6 2 8 और 3 3 9, 9840 आ रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में बोला गया कि एबीसी जब अलग अलग काम करते हैं तो 30 40 और 50 दिन लेते हैं। ठीक है, एबीसी जब अलग अलग कर रहे हैं तो 30 40 और 50 दिन लेते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 600, इससे चले जाएगा 3 2 6 20 टाइम, इससे 15 टाइम और इससे कितना टाइम 12 टाइम। बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली बिगिनिंग विद ए, इफ ए बी सी डू द वर्क अल्टरनेटिव डेज, तो कितने दिन लगेंगे, अलग अलग काम करते हैं मतलब अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं और ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने डेज लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले 3 दिन का काम निकाल लेता हूँ डायरेक्टली मैं यहीं से, कितना आ जाएगा 20 और 15 35, 35 और 2 37 और 2 47, 47 काम आ गया इसका। ठीक है, हमें जाना है 600 के आसपास। देखो या तो आंसर 36 आ रहा है या 39 आ रहा है, तो अगर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36, लेकिन इसका 12 पंजे 60 कम पड़ेगा, 13 से करूंगा तो ज्यादा चले जाएगा, तो 12 से ही कर लेते हैं। इसका 12 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 36 डेज। 36 डेज में कितना काम हो रहा है अपना 47 गुना 12, 12 से 84, 8 हासिल, 12 चौके 72, 72 और 8 कितने हो जाएंगे, एक सेकंड, 12 से 84, 8 हासिल और 12 चौके 48, 48 और 8 56। ठीक है, वो थोड़ी सी गलत कर दी थी कैलकुलेशन, 36 दिनों में 564 हो गया। अब कौन आएगा ए, तो 37 दिनों में कितना हो जाएगा 20 और 64 74 84 हो गया। फिर आएगा बी, तो 38 दिनों में 15 और जोड़ लो, 84 और 89 99 हो पाएगा, 599। फिर आएगा वापस सी, ठीक है, तो सी आएगा, तो एक काम करना है, सी एक दिन में 12 करता है तो 1/12 डेज और लग जाएंगे, यानी 38 सही 1/12 डेज इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया वापस। बोला गया है कि एक थीप है जो उसको स्पॉट किया जाता है कांस्टेबल के द्वारा 200 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, यहाँ पे थीप है, यहाँ पे कांस्टेबल है, इस बार पुलिस वाला नहीं है, इस बार कांस्टेबल है, 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। हमसे बोला व्हेन द कांस्टेबल स्टार्ट द चेज, कांस्टेबल इसका पीछा करता है तो थीप भी भागना स्टार्ट करता है। कांस्टेबल की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो चोर की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि हाउ फार विल द थीप विल बी एबल टू रन बिफोर ही हैज ओवरटेकन, तो वो कितनी दूरी चल चुका होगा जब तक उसको पकड़ा जाएगा, यानी चोर द्वारा चली गई दूरी बात कर रहे हैं, जब उसको पकड़ लेंगे तब तक। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा। 200 मीटर है ये, ठीक है, आंसर मीटर में ही है,
रिलेटिव स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही स्पीड हो जाएगी -2, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 से ये 40 टाइम चले जाएगा, 2 से ये 9 टाइम चले जाएगा, तो ये आ गया 360 सेकेंड। ठीक है, यानी चोर है वो 360 सेकेंड चल लेगा जब तक उसको पकड़ा जाएगा। तो चोर के द्वारा चली गई डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि आंसर 6 मीटर में, तो ये स्पीड हो गई। टाइम है 360, 18 दूनी 36, 20 पंजे 100 और 100 6 600, कितना चल जाएगा? ये 600 मीटर। यही सवाल में हमसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल अपना क्या है? यहाँ पे हमसे बोला गया कि इन ए बैग, एक बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन। ठीक है, एक में रेड पेन है, ब्लू पेन है और ग्रीन पेन है। रेड था, रेड के बाद ग्रीन था और ग्रीन के बाद ब्लू था। द रेशियो ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन। देखो यहाँ पे ना थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू दिया है, रेड ग्रीन ब्लू, और रेशियो किसका दिया है? रेड का। पहले रेड है यानी 7, फिर है ब्लू ये 4 आएगा, और फिर है अपने पास ग्रीन ये 9 आएगा। इस चीज को ना आपको खासकर ध्यान देना है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, रेशियो दिया है रेड ग्रीन ब्लू का, जबकि यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब सीक्वेंस सेम नहीं दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये गलती करवाता है। ऐसे ये इजी सवाल है जिनमें हम सिली मिस्टेक करवाता है, वो चीज है ये। आगे बोल रहा है ये रेशियो हो गया, तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेन बताने हैं। नहीं, टोटल नंबर ऑफ पेन 320 हैं। तो हमसे पूछा गया है कि रेड कितने थे? 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 यूनिट की वैल्यू 320 है। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16 पेन आ जाएगी। हमें रेड पेन की संख्या पूछिए, रेड है 7, 16 संते होते हैं 112, 112 पेन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 16। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 13। यहाँ पे बोला गया कि रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड सुधा सेम काम को करती है 60 दिन में। रवि सुधा ये 40 दिन में, ये 60 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120। बोल रहा है इफ दे वर्क अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं और सुधा स्टार्ट कर रही है वर्क को पहले दिन, तो पहले 2 दिन का काम निकाल रहा हूँ डायरेक्टली में। हमसे पूछ रहे कितने दिन में काम खत्म होगा। सुधा करेगी 2, फिर रवि करेगा 3, तो 5 काम हो जाएगा। ठीक है, काम कितना करना है? हमें 120 करना है, तो डायरेक्ट ये तो इसका चॉइस मल्टीपल हो जाएगा, इसका भी 24, तो ये आ जाएगा 48 डेज में 24 पंजे 120 काम हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अलग अलग नहीं लिखा, पहले दिन सुधा करेगी फिर राम, डायरेक्ट लिख दिया 2 दिन, क्योंकि 2-2 का ही पेयर चलेगा अपना। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आर्क लेंथ दे रखी है 23.1 और जो आर्क है वो 18 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पर। तो हमसे पूछ रहा है सर्कल का एरिया यानी निकालना, तो हमें पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज करनी, लेकिन रेडियस चाहिए। आपको पता है एंगल या कोण, जिसको मैं थीटा लिख देता हूँ, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या यानी आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। ठीक है, हमें निकालने क्या है? रेडियस यानी स्मॉल आर मान लेता हूँ उसको। आर्क की लेंथ है 23.1 यूनिट डिवाइड बाई थीटा। थीटा है 18 डिग्री, लेकिन डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, उसके लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और पाई की जगह क्या रखते हैं अपन? 22/7, यानी ये आ जाएगा 22, 7 चले जाएगा ऊपर, और 18 से ये कितना टाइम चले जाएगा? 10 टाइम, और ये 10 भी ऊपर चले जाएगा। जब 10 ऊपर जाएगा तो ये 231 बन जाएगा इंटू 7, जिसको 22 से डिवाइड करना है। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, सॉरी 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो ये आ जाएगा 147/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई। हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? 22/7। ठीक है, इस वाले एरिया में निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है अपना? 147/2 इंटू 147/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 7 से कट सकता है ये, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, और 2 से ये 11 टाइम कट सकता है, और कुछ नहीं कटेगा नहीं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो एक तो आ रहा है हमारे पास 147 इंटू 21, पहले इसको करते हैं। ठीक है, 21 अंते 147, 14 से 21 चौके 84, 84 और 14, 84 और 4 88 और 10 98, 9 से फिर 21 एकम 21, 21 और 9 30, कितना आ गया? 3087। 21 और फिर इसको 11 से और करना है, तो 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 7 77, 7 असील, 11 88, 88 और 7 95, फिर 95 का ये 9 आ जाएगा, और 11 3 33, 33,957 आ गया। 2 से डिवाइड करना है, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 7 14, 2 8 16, 16,978 और 1/2 मतलब 0.5, 16,978.5 पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है? डीआई का कुछ खतरनाक सा सवाल लग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है द टेबल शो द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर, जो अपीयर हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं और जो सेलेक्टेड हुए हैं। ठीक है,
हमसे पूछ रहा है यहाँ पे सवाल इधर से स्टार्ट है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। ठीक है, देखो महाराष्ट्र ये हो गया और सेलेक्टेड लोगों की बात हो रही है ना, सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र यानी ये वाले हैं सेलेक्टेड, इन सबको ऐड कर लो। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 1 असिल, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, यानी ये 364 है। इसकी पूछ रहा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। ये जो 364 है दिल्ली से सेलेक्टेड हुए हैं, उनकी कंपैरिजन में कितना परसेंट है। दिल्ली से सेलेक्टेड होने वाले ये सारे हो गए 4 और 8 12, 12 और 2 14, 1 असिल। ठीक है, 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, यानी कितना आ जाएगा 384। तो हमें फाइंड क्या करना है कि जो महाराष्ट्र से यानी जो 364 थे ये दिल्ली से 384 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 8 चौके 32, 4 8 8 चौके 32, 8 से कट जाएगा ये, 8 चौके 32, तो ज्यादा बचेगा, कितना बचेगा 4, 44 हो जाएंगे, 8 से नहीं कटेगा सॉरी। तो यहाँ से 4 से ही काट लेता हूँ, 4 नाम 36 और 4 एकम 4, 4 से इसको काटूंगा तो 4 नाम 36, 2 4 6 के 24, और ये 4 से कट जाएगा कितने टाइम, 24 चौके 96, और 4 से कट जाएगा 25 टाइम, 25 एकम 25, 2 असिल, और 25 में 225, 225 और 2 227, ये आ गया 2275। इसको डिवाइड करना है 24 से। ठीक है, तो कितने टाइम जा पाएगा, देखो 10 टाइम तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, 9 टाइम ही जा पाएगा। अब 24 गुणा 9 करेंगे तो 9 चौके 36, 3 असिल, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 आ रहा है। यहाँ से कितना बचेगा 11। ठीक है, 227 में से 216 जाएगा तो 11 और 5 और उतारेंगे, 24 पंजे 120 ज्यादा हो जाएगा, तो 94 पॉइंट समथिंग आएगा। 94 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो एग्जैक्ट निकालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर 94 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखो 10 पाई, पाई का वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में जब 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, प्लस सेम ये है सेक 30 डिग्री। सवाल में बोला है कि इसकी वैल्यू x है तो x बताना है। 10 30 होता है 1/√3, प्लस सेक 30 कितना होता है cos 30 का उल्टा, तो 2/√3 आ जाएगा। एलसीएम लिया √3, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, प्लस नहीं सॉरी सेक 30 निकालना था ना, cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा आएगा 2/√3, तो √3 एलसीएम आ जाएगा, और नीचे 2 + 1 3 आ जाएगा। 3 में जब √3 का भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। ये x है, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि होल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r + l, ये हमें बताना है। बोला है कि रेडियस 6 और हाइट अपने पास 8 है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r अपने पास 6 है। ठीक है, और r अपने पास 6 है, और l कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो कौन इस तरीके से होता है अपना, ये कौन हो गया जिसमें रेडियस 6 है, ये हाइट है, तो ये वाली क्या आ जाएगी 8 का स्क्वायर, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, यानी l 10 आ जाएगा, तो 10 + 6 16। 7 से ये कटेगा तो है नहीं, तो एक काम भी कर सकते हैं 22/7, यानी पाई अपना 3.14 भी होता है, तो 1.4 ही रख रहा हूँ, 16 6 के 96। देखो अगर 96 का 3 गुना करूंगा तो 9 × 27, 90 का 3 गुना 270, और 6 का 3 गुना 18, और यानी 270 और 18 कितने आ जाएंगे अपने पास 288 आ जाएगा, प्लस अब हमें 96 को 0.14 से और मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.14 से और करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 पंजे 70, 14 6 के 84, 8 असिल, 14 नंबर 126 और 8 134, और पॉइंट आएगा 2 के बाद, इसमें 13 पॉइंट ये और जोड़ लो तो ये आ जाएगा, देखो 12 जोड़ूंगा तो 300 आ जाएगा, और फिर 1.44 और, यानी 301.44 आ रहा है। ये इसलिए आया है, एग्जैक्ट भी आ जाता पर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पाई की वैल्यू 22/7 यूज नहीं की, पर नियर में यही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18। क्या बोला गया कि 15 मैन है, किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 15 मैन किसी काम को 25 डेज में कर रहे हैं, एंड 25 वोमेन, 25 वोमेन है, सेम काम को करती है 40 दिनों में। यहाँ से अपना मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ये 25 से 25 कट जाएगा, 5 × 40 और 5 × 15, ये आ गया। यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा कोई भी एक इक्वेशन से, 15 इंटू मैन की एफिशिएंसी है 8 और इनको लग रहे थे 25 दिन। सवाल में बोला गया कि 15 मैन और 25 वोमेन अगर काम करें मिलकर तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। मैन की एफिशिएंसी है 8 और 15 मैन करेंगे तो 15 × 120, प्लस वोमेन की एफिशिएंसी है 3, 25 करेंगे तो 75, तो ये कितना आ जाएगा 12 7 19, यानी 195। इसको सॉल्व करना है, 5 से कटेगा ये 5 टाइम, 5 × 15, बचेंगे कितने अपने पास 4, 5 नाम 45। ठीक है, तो और 3 से और कट जाएगा ये 13 टाइम, और 3 से ही कट जाएगा 5 टाइम,
5 8 40, 40 पंजे 200, 200 बटे 13 आ रहा है, तो 13 एकम 13, फिर बचेंगे कितने 7, 70 हो जाएंगे, तो 13 पंजे 65 और फिर बचा 5, तो 15 सही 5 बटा 13, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 5/13, ये वाला ऑप्शन आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोल रहा है कि सुहानी क्या करती है 30% का टैक्स पे कर रही है 90,000 की इनकम पर, जबकि रितिका क्या कर रही है 40% टैक्स पे कर रही है उसकी ₹Y की इनकम पर। ओवरऑल टैक्स की रेट है दोनों की मिला के 37%, तो इसमें एलिगेशन लग जाएगा। एक तो अपने पास सुहानी है, एक रितिका है। सुहानी 30% टैक्स पे करती है और रितिका 40% पे करती है, और ओवरऑल कितना है 37%। ठीक है, 40 माइनस 37 3 और 37 माइनस के 30 7। सुहानी का जो इनकम थी वो थी 90,000, रितिका की हमें फाइंड करनी है, रितिका की इनकम थी Y। देखो 3 की वैल्यू 90,000 है, यानी कितना गुना है, जस्ट 30K गुना है। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 30K गुना। ठीक है, 30,000 का जब 7 टाइम करोगे तो 2,10,000 आ जाएगी, 2 1 और ये 4 टाइम 0। ठीक है, इतना रुपया आ जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन 4 हो जाएगा अपना। बेसिक से भी बना सकते हो बट एलिगेशन इसमें बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल है 20, बोला गया है कि वर्किंग 5 आवर ए डे, एक दिन में पर डे 5 आवर काम करके ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए काम कर रहा है 5 घंटे पर डे कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, एंड 6 घंटे पर डे काम करके बी है वो सेम काम को 10 दिन में फिनिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से पहले तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, 5 से ये कटेगा 2 टाइम और 2 से ये कटेगा 4 टाइम, और ए और बी की एफिशिएंसी 6/4, 2 3 6 2 दूनी 4, 3/2 आ गया। तो यहाँ से टोटल वर्क में निकाल सकता हूँ, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो। ए की एफिशिएंसी है 3 और 5 × 8, ये टोटल काम हो गया। बोला कि वर्किंग 8 आवर ए डे दे कैन ज्वाइन कंप्लीटली द टास्क। ठीक है, बोल रहा है कि अगर 8 घंटे पर डे काम करें तो मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 8 घंटे पर डे कर रहे हैं और मिलकर इनकी एफिशिएंसी 3 और 2 5 आ जाएगी। 8 5 से 8 5 चले गया, सिर्फ कितना आ जाएगा 3 सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 21, बोला है कि इसको सॉल्व करना है। देखो ऊपर क्या लिखा है, x⁴ माइनस 2x² और +1, यानी ये क्या है x² -1 का होल स्क्वायर है ऊपर तो। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है x - 1 इसका होल स्क्वायर है। अब यहां से क्या होगा, यही है क्या, हाँ ठीक है, ये देखो x² - 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे है x - 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे a - b × a + b, तो एक आ जाएगा x - 1, एक आ जाएगा x + 1 और इसका स्क्वायर, और यानी इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और नीचे क्या है x - 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो x - 1 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, यानी x² + 2x + 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 22, बोल रहा है कि अगर x - 1/x की वैल्यू √6 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये हमें बताना है। x⁸ - 1/x⁸। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस कैलकुलेशन है। इसको x⁸ को मैं लिखूंगा x⁴ का स्क्वायर - 1/x⁴ का स्क्वायर, ये लिखा। फिर यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक तो हो जाएगा a + b, जो हो जाएगा x⁴ × 1/x⁴, एक हो जाएगा a² - b², यानी x⁴ - 1/x⁴। फिर इसका क्या हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा a² - b² होल स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को चलो एक टर्म कोई नहीं और बढ़ा देता हूँ, ये तो हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴। इसमें क्या लगेगा, एक लगेगा x² + 1/x², दूसरा आ जाएगा x² - 1/x², जिसके भी फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने फैक्टर हो सकते थे उतने मैंने कर लिए हैं यहाँ पे। आगे अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। देखो मेरे पास एक तो x - 1/x चाहिए, जो तो है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव ही लेना है। सबसे पहले तो x + 1/x निकाल रहा हूं मैं, जो होता तो ये है +- यहाँ पे आएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, जो कि 6। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं 4, तो आएगा 10। ठीक है, अब दोनों साइन आते हैं, लेकिन बोला x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगी, यानी x + 1/x आ गया √10। ठीक है, एक अपन को चाहिए x² + 1/x², चाहो तो इससे निकाल लो या इस वाली से निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल लो। इसी से निकाल लेता हूँ, इसका स्क्वायर 10 - 2 8 हो जाएगा। ठीक है, एक मेरे को चाहिए x⁴ + 1/x⁴ भी चाहिए, वो किससे आएगा, ये जो निकाला इसी का स्क्वायर कर दो एक बार और, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 - 2 62। ठीक है, सारी वैल्यू अगर हमारे पास आ चुकी हैं तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x⁴ + 1/x⁴ 62 x² + 1/x² 8, x - 1/x हमारे पास ऑलरेडी गिवन था √6, और x + 1/x निकाल चुका हूँ √10। ठीक है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, फिर एक कैरी आएगी, और 8 6 की 48 और 1 49।
496 देखो 10 और 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, अंडर रूट के अंदर 60 है जिसको 4 गुणा 15 लिख दूंगा, 4 का 2 आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा। 500 का डबल 1000 होता है लेकिन 8 कम आएगा यानी 992, तो 992 अंडर रूट 15, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर हम चलेंगे जो कि है अपना 23। यहाँ पे हमसे बोला है द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12, 20 एंड 25, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा। देखो परसेंटेज ठीक ठाक है तो इसमें मैं सक्सेसिव ही लगा रहा हूँ। 4% 1/25 होता है, 12% होता है 3/25 यानी 25 के सामान पे 3 का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा 25 से 22। 20% होता है 1/5, 5 के सामान पे 1 का डिस्काउंट यानी 5 से 4। 25% होता है 1/4, 4 के सामान पे 1 का डिस्काउंट यानी 4 से 3। सॉल्व कर लो इसको, जो कट रहा है तो काट दो, ये 4 से 4 कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। तो इधर कितना आ रहा है 25 पंजे 125 और इधर आ रहा है 22 तिया 66। 125 के सामान को अगर आप 66 में लेके आ रहे हो तो कितना डिस्काउंट मिला आपको, 4 यूनिट जोड़ा तो 70 और 30 और यानी 34 ये और 25 ये, 34 और 5 39, 49, 59 यूनिट का मिल रहा है 125 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। देखो अगर ये 60 होता तो 240 होता लेकिन 4 कम आएगा यानी 236 डिवाइड बाई 5। 5 चौके 20 बचेंगे 3 36 और 5 7 35, फिर कितना बचा अपने पास 1, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 47.2% आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इसको थीटा मान लो। साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ये अगर 4 है ये 5 है तो फिर प्लेट होता है 3 4 5 का, ये वाली साइड 3 आ जाएगी। अब चाहिए tan थीटा जो कि होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक तो आएगा 4/3 और कॉट थीटा इसी का उल्टा आ जाएगा 3/4। सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस के 9/12, 16 में से 9 जाएगा तो 7/12, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लास्ट सवाल है शिफ्ट का अपना 25। यहाँ पे बोला है कि राम सेल्स ए सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। राम मोहन को 20% के प्रॉफिट पर सूटकेस को देता है और मोहन इसको शाम को दे देता है 40%। देखो दो ही लोग हैं तो 100 मान के ही मैं कर रहा हूँ, राम है, मोहन है और श्याम है, ठीक है। राम ने 20% पे दिया, मान लो राम के लिए सीपी 100 था, इसने 20% प्रॉफिट पे दिया तो 120 में दे दिया। अब मोहन ने इसको 40% के प्रॉफिट पर दे दिया, 120 का 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5, 5 से 24, 24 दूनी 48 के प्रॉफिट पर दे दिया यानी 168 में दे दिया। सवाल में क्या बोला गया है, इफ श्याम पेज ₹1430, श्याम यानी ये रहा, ये इसके कितने रुपए पे करता है, 1430 रुपए पे करता है, तो हमें बताना है द प्राइस एट विच राम बॉट, तो राम ने इसे कितने में खरीदा वो निकालना है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए और पॉइंटों में आंसर आएगा, कोई कटेगा नहीं है। तो ये निकालना है 1430/168 और वैल्यू चाहिए हमें 100 की, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 0 से नहीं, सॉरी 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 4 से ही कट जाएगा 25 टाइम, ठीक है। 7 2 से काट लेते हैं 21 टाइम और 2 से 14, ये हो जाएगा 715 टाइम, है ना। कुछ कट तो शायद रहा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 25 पंजे 125, 12 असील, 25 एकम 25 और 12 37, 3 असील, ठीक है। फिर 25 6 150, 25 175 और 3 178, ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है अपन को 21 से, 21 अंठे होते हैं 168, 8 वाली लाइन में आंसर आएगा, सारे हैं, 10 बचेगा फिर 7, 21 पंजे 105, 8 के बाद 5 आएगा, यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। 105 हुआ था ना, फिर यहाँ से कितने बचे अपने पास, 2 बचे, ठीक है, और फिर क्या उतारेंगे 25, 21 एकम 21 यानी 851 पॉइंट समथिंग आएगा। हालांकि हम पहले ही निकाल चुके थे कि 8 के बाद 5 आएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 17 तारीख की आई थिंक ये शिफ्ट 2 थी, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी होगा कौन सी शिफ्ट है। बाकी वीडियो जल्दी आएंगे, जितना ज्यादा वीडियो को आप शेयर करोगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे। अब देख लो आप कितना ज्यादा शेयर करते हो, हर एक जितने भी आपके दोस्त हैं सबको पता होना चाहिए इस चैनल के बारे में, ठीक है।